आपके चैप्टर नंबर 9 में कुछ टॉपिक्स हैं बेटे, सारा तो नहीं है ये चैप्टर 9 और इसकी उसी स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बेटे हम बातें इसकी कुछ कर लेते हैं। तो ये बेटे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के हवाले से बेटे क्वेश्चन आता है। देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हमारे सामने हो जाएंगी। नंबर 1, पहली बात बेटे, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये बातें आपने ख्याल कर लेनी है। वैसे तो थ्री भी लिखते हैं तो सफिशिएंट होती हैं, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि आपको सारे कंसेप्ट दे दें। पहली बात बेटे, इंटरेक्शन खिंचाव बिटवीन पार्टिकल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, between molecules ठीक है बेटे, is same as the components of solution, component टुकड़े of solution के जो टुकड़े थे एज उसी तरह ही है जैसे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन वर इन प्योर स्टेट। जब बेटे वो खालस हालत में थे तो जैसी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन उसमें थी, जब आपने बेटे उन्हें बढ़ा दिया, सॉल्यूशन बना दिया, फिर भी वही है। कहते नो चेंज इन इंटरेक्शंस। मैं इसको सिंपल करने लगा हूं, इसका मतलब है नो चेंज, कोई चेंज नहीं आई, नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आई इन इंटरेक्शन के खिंचाव में, इंटरेक्शंस, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है बेटे, इन सॉल्यूशन मेकिंग, इन सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर कोई इंटरेक्शन में चेंज नहीं आई। ये पहली बात हमारी होगी बेटे। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि और क्या हुआ बेटे। दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है is equal to the sum, sum जमा बेटे मजमूआ, sum of the volumes of solute and solvent, solute और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का मजमूआ। इसका मतलब है हमारे पास जो V ऑफ सॉल्यूशन है, ये V ऑफ सॉल्यूशन बेटे सॉल्वेंट V1 सॉल्वेंट बेटे और V2 सॉल्यूट के वॉल्यूम का सम। या हम इसको और भी बात कह सकते हैं, जब बेटे डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे, इन किसमें बेटे, इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन। जब हमने बेटे सॉल्यूशन बना लिया इन सॉल्यूशन, तो समझ लीजिए कि वो हमारा सॉल्यूशन कौन हुआ, वो हमारा सॉल्यूशन बेटे आइडियल हो गया। वो सॉल्यूशन कौन हो गया बेटे, आइडियल। चेंज इन वॉल्यूम कोई नहीं है। तीसरे नंबर पे बेटे हम आ गए हैं, देखते हैं बेटे इसमें हमने क्या चीज देखनी है। तीसरा पॉइंट अब देखते हैं बेटे, नो हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब। कोई हीट जो है इवॉल्व नहीं होती या अब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है बेटे, इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन। अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन में कोई हीट की तब्दीली नहीं होती, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होती,
समझ लो वो आइडियल है। सिंपल बात हम करके देख लेते हैं बेटे। डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0 इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब अब कंपोनेंट सॉल्यूट जिसको हल किया जाए, सॉल्वेंट जिसमें हल किया जाए कर लो, तो उसके बावजूद क्या ना हो बेटे, इंथैल्पी चेंज ही 0, तो कहेंगे आइडियल है। इंथैल्पी चेंज 0, चेंज इन इंथैल्पी 0, पढ़ी हुई आपने इंथैल्पी। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, सॉल्यूशन ओबेस। बेटे ओबे अगर करे, ओबेस किसको ओबे करे बेटे, ओबेस द वाट हॉफ्स एक्वेशन, वी बड़ा वाट हॉफ्स एक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हॉफ्स एक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर माने, ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा बेटे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के दौरान वो प्रेशर जो बेटे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के लिए सॉल्वेंट को चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर ओबे करे तो फिर हम क्या कहेंगे बेटे, फिर हम कहेंगे बेटे ये सॉल्यूशन आइडियल है। वाट हॉफ्स एक्वेशन को हम क्या कह रहे हैं बेटे, हम कहते हैं आइडियल है। और बेटे अगर कोई सॉल्यूशन बेटे ये बात माने, ओबे मान ले, किसको बेटे मान ले, ओबे ओबे करे राउल्स लॉ। अगर बेटे राउल्स लॉ को ओबे कर ले, ओबे करे बेटे, फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो गौर कर लो बेटे, ये हमारा आंसर बेटे आ गया। अब हम देखते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटे, कैसे होता है। पाई वी, पीवी नहीं पढ़ा आपने, वही बेटे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये इक्वेशन हमारे पास होती है एनआरटी। ये तो वो आइडियल गैस इक्वेशन वाली बात है, लेकिन सिर्फ इस एन के साथ अमूमन 2 लगा हुआ होता है, लेकिन ना भी लगाओ कोई मसला नहीं है बेटे। एन मोल्स है 2RT। यहाँ पाई कौन है बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर इसको मानता है कोई, फिर कौन है बेटे, फिर हमने कह दिया कि ये हमारा बेटे आइडियल है। और अगर बेटे इन बातों को कोई ना माने तो फिर क्या हो जाएगा बेटे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर होगा तो बेटे उनमें क्या मसला होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या बातें बेटे होंगी। तो चेक करते हैं बेटे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन सी बातें होंगी। बेटे साथ साथ कोशिश करिएगा, 3-4 टॉपिक हैं, इसके साथ साथ अगर होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। बाकी तो नेक्स्ट पे चैप्टर 8 को कराएंगे आपको फिजिकली बेटे, थोड़ा लेंथी और कंसेप्चुअल होता है, वो इधर ही कराएंगे इंशाल्लाह। तो ये जरा आसान से चीजें पिक करके आपको बता रहे हैं। पहली बात बेटे इंटरेक्शंस चेंज, इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो होती हैं, इंटरेक्शंस बेटे क्या हो गई, बिकम चेंज्ड इन सॉल्यूशंस, बिकम चेंज्ड बदल जाती हैं इन सॉल्यूशन। कंपोनेंट में सल्यूट, सॉल्वेंट में खचाव बेटे और है, लेकिन बेटे जब आपने मिक्सिंग कर ली, सॉल्यूशन बना लिया, तो फिर क्या हुआ, इंटरेक्शन ही बदल गई, हम कहेंगे नॉन आइडियल है। दूसरे नंबर पे बेटे हम कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बेटे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, इज नॉट, ये नहीं होता बेटे इक्वल टू द सम ऑफ, ये बराबर नहीं होता इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट्स, वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट कौन है बेटे, सल्यूट है, और बेटे कौन हो गया, सॉल्वेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि V जो सॉल्यूशन है, V सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू B1 सॉल्वेंट का वॉल्यूम प्लस B2 बेटे सल्यूट का वॉल्यूम। इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा V जो है बेटे, डेल्टा V ये इक्वल टू नहीं है 0 के,
वहां चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो हम कहेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन है। दूसरी बात आगे बेटे, तीसरे में हम कह रहे थे हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब नहीं होती बेटे। हम यहाँ क्या बता रहे हैं देखते हैं बेटे, हीट एनर्जी, हीट अकेली एनर्जी ना कहना, हीट के एनर्जी कह देना, हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड या अब्जॉर्ब हो जाती है, या बेटे आर या इवॉल्व, इवॉल्व खारिज हो जाती है बेटे इन सॉल्यूशन फॉर्मेशन। जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन बेटे आप करते हो, सॉल्यूशन बना लेते हो, तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है बेटे, हीट या अब्जॉर्ब होती है या बेटे लॉस होती है। इसका मतलब है डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू जीरो नहीं है, बल्कि अब इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन आइडियल हमारा सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट बात बेटे हम कह रहे हैं डज नॉट ओबे, ये ओबे नहीं करते बेटे, ये सॉल्यूशन जो है ये बेटे डू नॉट ओबे, ये ओबे नहीं करते वाट हॉफ्स एक्वेशन, वाट हॉफ्स एक्वेशन किसकी बेटे, वाट हॉफ्स एक्वेशन को, वाट हॉफ्स एक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वाट हॉफ एक्वेशन को मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। इसका मतलब है पाई वी इज इक्वल टू N2RT, तो हमारे पास था बेटे, लेकिन हम इसे बेटे कह देंगे इक्वल नहीं है, जिसको माना नहीं जा रहा। और लास्ट वन हम कह रहे हैं ओबे करता है राउल्स लॉ को, डू नॉट ओबे नहीं मानते बेटे, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ये सॉल्यूशन बेटे राउल्स लॉ को बेटे नहीं मानते, ये सॉल्यूशन बेटे राउल्स लॉ को नहीं मानते। तो बेटे कौन होंगे जो बेटे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन हो सकते हैं? एग्जांपल्स में आइडियल सॉल्यूशंस कौन कौन हो सकते हैं बेटे? नियरली आइडियल सॉल्यूशंस आर, नियरली तकरीबन, आइडियल तो होते ही नहीं बेटे, नियरली आइडियल सॉल्यूशन, नियरली आइडियल सॉल्यूशन ए ऑफ बेटे आर, वो ये है। पहली एग्जांपल बेटे मैं दे रहा हूं बेटे, बेंजीन और टॉलुइन, बेंजीन में और बेटे और प्लस टॉलुइन का अगर सॉल्यूशन बना लो तो बेटे तकरीबन आइडियल के करीब बेटे पहुंच जाए। और ये वाला बेटे इसकी एग्जांपल हम दे रहे हैं। और बेटे इस एग्जांपल में हम बेटे दो चीजें लेना चाह रहे हैं बेटे एग्जांपल। और कौन कौन है इसके अंदर बेटे? हमारे पास पहले नंबर पे बेटे हेक्सेन थी, 6 कार्बन की चेन वाली, उसमें तो लंडन फोर्सेस थी बेटे, और उसके साथ इथाइल अल्कोहल है, उसमें हाइड्रोजन बनेगा, मिक्स कर दोगे काम खराब हो गया बेटे। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में डाइपोल फोर्स है, एसीटोन में भी डाइपोल फोर्स है। लेकिन बेटे अगर आप ये कर लो कि एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में डाल दो तो बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी और ये सॉल्यूशन बहुत नॉन आइडियल हो जाए। जिसका मतलब सारे नॉन आइडियल हैं, लेकिन ये जो हमारे पास बेटे है कौन सी चीज बेटे? ये जिसमें एक किस्म की फोर्सेस हमारे पास मौजूद हो जाती हैं, उसके बारे में आपने गौर कर लेना बेटे। नियरली आइडियल सॉल्यूशन बेंजीन टॉलुइन का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं बेटे, दोबारा गौर कर लो बेटे, आइडियल सॉल्यूशन कौन था? जिसमें खिंचाव पे कोई असर नहीं पड़ा था, जिसमें वॉल्यूम में तब्दीली नहीं आई थी, जिसमें एंथैल्पी में तब्दीली नहीं आई थी, जिसमें बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर वाली इक्वेशन को माना जा रहा था, जिसमें राउल्स लॉ को ओबे किया जा रहा था। एक एग्जांपल दे दोगे सफिशिएंट है। वैसे एग्जांपल पूछते नहीं है इसमें बेटे, इसमें एग्जांपल नॉर्मली पूछी नहीं जाती। और आगे चलते हैं बेटे, जिस तरह कोई भी गैस आइडियल नहीं थी ना बेटे, कोई भी गैस आइडियल नहीं थी, तो इसी तरह से कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। अब हम देखते हैं बेटे कि राउल्स लॉ जो है उसको किस तरह से हम बेटे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह उसकी बेटे बातें कर सकते हैं। तो राउल्स लॉ में, राउल्स लॉ की हमने बात की है ना बेटे अभी, और हमने कहा अगर इसको मान ले तो वो सॉल्यूशन कौन सा होता है बेटे?
अगर इसे मान ले तो वो सोल्यूशन कौन सा होता है? हमने बताया कि वो आइडियल होता है। और अगर बेटे ओबे ना करे, अगर वो ना माने तो फिर कौन सा होता है? फिर हमने बताया है कि फिर वो होता है नॉन आइडियल। तो ये हमने आइडियल और नॉन आइडियल की बेटे बात करने लगे हैं, आइडियल और नॉन आइडियल की। लेकिन अब उस क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हमने कहा हुआ है कि ये सोल्यूशन आइडियल है या बेटे नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो पहली स्टेटमेंट इसकी हम बेटे देते हैं। तो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ आपकी टेक्स्ट से कि राउल्ट्स लॉ को किस तरह हम सादा जुबान में, सिंपल जुबान में बेटे करेंगे। बाकी तो हम देख लेंगे, बुक से भी बुला दूंगा, वो कोई बात नहीं। पहली बेटे स्टेटमेंट इसकी हम देख रहे हैं। 3 स्टेटमेंट्स की बातें हमने बेटे करनी है, 3 स्टेट्स में स्टेटमेंट की बातें हमने करनी। पहली फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, पहली डेफिनेशन, कहने का अंदाज। पहला बेटे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटे। पहली स्टेटमेंट, फिर दूसरी दे लेंगे, फिर तीसरी दे लेंगे। अब देखते हैं बेटे इसमें हमारे पास क्या कुछ बेटे आ जाता है। तो इसमें पहली बात बेटे, द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जो होगा ना बेटे सॉल्वेंट का इन अ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इन अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसका ताल्लुक बेटे होगा, और किसके साथ उसका ताल्लुक होगा? उसका ताल्लुक होगा बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ। देखते हैं बेटे किस तरह से हम इसको स्टेट कर सकते हैं, इसको बयान बेटे कर सकते हैं। ये बेटे इन अ सोल्यूशन ऑफ, इन सोल्यूशन, सोल्यूशन किसका बेटे? ऑफ नॉन वोलाटाइल, ना उड़ने वाला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ना आयनों में बदलने वाला, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, ठीक है बेटे। इन आ वोलाटाइल सॉल्वेंट, उड़ने वाले सॉल्वेंट में, वोलाटाइल सॉल्वेंट में द क्या बेटे? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ किसका बेटे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटे, इज डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। गौर करो बेटे, सॉल्यूशन बना लिया हमने, नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का NaCl नहीं डाला हमने, शुगर डाली है, ग्लूकोज डाला है, लेकिन सॉल्वेंट हमारा कौन था बेटे? सॉल्वेंट था वोलाटाइल। हमने कहा फिर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। मैथमेटिकली कैसे होगा? मैथ के लिहाज से कैसे होगा? मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? तो बेटे ऐसे लिखा जाएगा, गौर करोगा बेटे। क्या लिख दिया बेटे? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और बेटे x1, और P इज इक्वल टू P नॉट x1। ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर बेटे 1 मैंने लिख दिया है, ठीक है बेटे। वेयर, जहां पे P कौन है बेटे? वेयर P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और बेटे P नॉट कौन है बेटे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और बेटे x1 कौन है? हमने कहा ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है।
और बेटे मोल फ्रैक्शन आपको पता है जब जमा कर दिए जाए तमाम कंपोनेंट के जवाब एक आता है। ये हमारा आंसर आ गया। क्या एक्सप्रेशन 1 को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो P होता है वो दो चीजों के प्रोडक्ट के बराबर है? ठीक है बेटे, द एक्सप्रेशन 1 क्या बता रहा है? द एक्सप्रेशन 1 हमें बता रहा है, एक्सप्रेशन 1 हमें बता रहा है कि P वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर है। ये भी देख लेना, ये मैं इसको लिख नहीं रहा, फिर हमारे पास स्पेस कम बच जाएगी। तो बेटे वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन किस किस का प्रोडक्ट है? आप खुद बता देना इसमें कौन सा मसला है। फला चीज का प्रोडक्ट है, वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ गई बेटे। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कौन सी है बेटे। पहली तो हमने कर ली, दूसरी देखते हैं बेटे। इसको हम कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट बेटे। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है बेटे। सेकंड स्टेटमेंट बयान बेटे। सेकंड स्टेटमेंट दूसरी डेफिनेशन की बात बेटे हम कर रहे हैं। सारी बातें वही बेटे ना, सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सब कुछ वही, सारा कुछ वही। अब यहां देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूं बेटे। द के बाद यहां कुछ चेंज करने लगा। द चेंज, ये देखो मैं लिख रहा हूं द चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, इसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं, या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे बेटे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका बेटे? ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटे? टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बाकी सारा कुछ वही बेटे। ऊपर मैंने लाइनें लगा दी, ऊपर वाली बात लिखोगे। मैथमेटिकली, मैथ के लिहाज से आप कैसे लिखोगे? मैथमेटिकली बेटे आप लिखोगे ये वाला तरीका का, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू x2, और बेटे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट, और बेटे x2 हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2 बेटे आ गया। इसमें हमारे पास डेल्टा पी कौन है बेटे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरा कौन है बेटे? डेल्टा पी कौन है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी हो जाना, वेपर प्रेशर में कमी हो जाना। और बेटे दूसरे नंबर पे पी नॉट कौन है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बेटे। और तीसरे नंबर पे x2 कौन होगा? फिर आपको पता है बेटे x2 हमारे पास हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं है बेटे, ऑफ सॉल्यूट है बेटे, सॉल्यूट है, सॉल्यूट कह रहा हूं, सॉल्यूट। दो डेफिनेशन होगी बेटे। तीसरी डेफिनेशन भी मैं इसको कर देता हूं बेटे ताकि ये कंप्लीट सूरत हाल हमारे पास हो जाए। देखते हैं बेटे तीसरी स्टेटमेंट को हम किस तरह लेते हैं। इसे हम कह रहे हैं थर्ड स्टेटमेंट बेटे। थर्ड स्टेटमेंट, तीसरी डेफिनेशन भी हम बेटे देख लेते हैं। तो इसमें भी सारे सेंटेंस वही है बेटे, सिर्फ आपने यहां से चेंज करना है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू, ये बराबर होता है किसके? इक्वल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। मैथमेटिकली किस तरह लिखा जाएगा? मैथमेटिकली, मैथ के लिहाज से कैसे लिखा जाएगा? तो बेटे इसको लिखने का तरीका ये बेटे होगा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। ये बेटे हमारा तीसरा एक्सप्रेशन बना है, हालांकि तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मुझे बताओ डेल्टा पी और पी नॉट कौन हो गया बेटे?
ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दोनों को इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो ये पूरे का पूरा कौन है बेटे, ये पूरे का पूरा बेटे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। रिलेटिव लोअरिंग बेटे रेशो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बेटे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और x2 का तो वैसे ही आपको पता है, ठीक है बेटे। और याद रखिए 3 बातें इसके लिए जरूरी है सीखना। पहली बात होती है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं होता। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं होता, अलबत्ता इसका ताल्लुक सल्यूट की कंसंट्रेशन से जरूर होता है, ठीक है बेटे। और अगर मैं डिफरेंट सल्यूट डाल के देख लूँ, या सल्यूट बदलता जाऊँ, शुगर डाल दूँ, माल्टोज डाल दूँ, फ्रुक्टोज डाल दूँ, ग्लूकोज डाल दूँ, लेकिन बराबर मोल डाल, मोल ना बदलूं, इक्विमोलर बराबर मोल, बेटे मेरा जवाब एक ही आएगा। डिफरेंट चीजें डालने पर भी मेरा आंसर एक ही आएगा। तो कितनी स्टेटमेंट हो गई? 3। पहली हो गई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दूसरी हो गई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तीसरी हो गई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। थैंक यू बेटे।